डियर स्टूडेंट्स, आज हम टैक्सेशन और कहें कि इनकम टैक्स और इनकम टैक्स एक्ट को स्पेशली इनकम टैक्स एक्ट को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो टैक्सेस क्या है? टैक्स इज द फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट और स्टेट ऑन इनकम, कमोडिटी और एक्टिविटी। जो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज पे या किसी डिफरेंट तरह की कमोडिटीज के प्रोडक्शन पे या इनकम अर्न करने पे लगाया जाता है किसी स्टेट द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो टैक्सेस क्या है? दीज आर द फाइनेंशियल चार्जेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल्स एंड परफॉर्मिंग ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज। तो जैसे आप रोड पे चलते हैं तो रोड पे बहुत सारे रोड आपने देखे होंगे जिन पे टोल टैक्स चार्ज किया जाता है। तो रोड पे चलने पे टोल टैक्स आप पे कर रहे हैं। आप किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान अगर ले जाते हैं तो वहाँ बहुत तरह की ऑक्ट्रॉय ड्यूटी वगैरह आप पे करते हैं। अगर नेशन किसी कंट्री की आप जो बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं तो कस्टम ड्यूटी आप पे करते हैं। कोई सामान प्रोडक्शन करते हैं कमोडिटी डिफरेंट तरह की, तो वहाँ एक्साइज ड्यूटी आप पे करते हैं। उनको सेल करते हैं तो सेल्स टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो और इनकम अगर आप कर रहे हैं एक इंडिविजुअल के तौर पे या एक फर्म के तौर पे, कंपनी के तौर पे, तो आपको इनकम टैक्स देना होता है। ठीक है, तो ये क्या है? डिफरेंट तरह के चार्जेस हैं डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज पे जो गवर्नमेंट लगाती है। इनको अगर देखें तो दो तरह की टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है। गवर्नमेंट इंपोजेस टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिस पे बर्डन पड़ रहा है अगर वही डायरेक्टली उसे पे भी कर रहा है तो डायरेक्ट टैक्स। जैसे आप की जेब से ही जा रहा है आपका इनकम टैक्स और आप ही पे कर रहे हैं, किसी और पार्टी के जरिए वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रहा है, आप सीधे पे कर रहे हैं। वेल्थ टैक्स है, आप ही पे कर रहे हैं, आप ही की पॉकेट से जा रहा है और आप ही पे कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस हो गए। इनडायरेक्ट टैक्सेस जिस पे बर्डन पड़ रहा है वो नहीं भरता है, बल्कि ये टैक्सेस जो हैं ये घूम के जो है गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं, डिफरेंट पार्टीज के थ्रू पहुंचते हैं। जैसे आप साबुन खरीदते हैं या कोई और पैकेट कोई सामान खरीदते हैं तो क्या जो प्राइस होता है उसका एमआरपी जो होता है उसमें डिफरेंट तरह के टैक्सेस ऑलरेडी एडेड होते हैं। तो आप जो प्राइस पे कर रहे हैं उसमें आप सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं, उसमें आप एक्साइज ड्यूटी भी दे रहे हैं, तो तमाम तरह के टैक्सेस उसमें ऐड हो रखे हैं। आपकी पॉकेट से गया, लेकिन जाएगा कैसे? रिटेलर तक जाएगा आपसे, आप रिटेलर से होलसेलर, होलसेलर से मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर जाके भर रहा है गवर्नमेंट को। तो ये हो गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं। तो टाइप्स हो गए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। दूसरा पर्पस, गवर्नमेंट क्यों जो है इनको चार्ज करती है, इस तरह के टैक्सेस, इतने भारी टैक्सेस क्यों चार्ज करती है? क्योंकि गवर्नमेंट को दूसरी तरफ बहुत सारे जो है सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज या कहेंगे नेशन के वेलफेयर में बहुत सारी एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चे करने होते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज पे। जैसे आर्मी है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशियरी है ना। और इसके अलावा गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, वाटर सप्लाई और इस तरह की तमाम चीजें जो है पब्लिक को अवेलेबल करानी है। रोड्स हुए, डैम्स हुए, है ना। तो ये सारी चीजें अवेलेबल कराने के लिए गवर्नमेंट को इनकम चाहिए और ये टैक्सेस ही गवर्नमेंट की इनकम का मेन सोर्स है। ठीक है, तो ये हुए आपके, इनका पर्पस क्या है, क्यों गवर्नमेंट चार्ज कर रही है। और एक चीज ध्यान देने वाली कि इनकम टैक्स जो है आपका, इनकम टैक्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक बड़ा पार्ट बनाता है। मतलब इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को एक बड़ा इनकम आती है। ठीक है, तो अब इनकम टैक्स को ही हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स वेस्ट्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स चार्ज करने की जो जिम्मेदारी है या पावर है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं चार्ज कर सकती। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी। और द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज गवर्न्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस।
डायरेक्ट टैक्सेस के लिए जो सेंट्रल बोर्ड सीबीडीटी है, सारे तरह के डायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करने के लिए वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गवर्न करता है। ठीक है, सीबीडीटी गवर्न द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और सीबीडीटी क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है ना, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है उसका पार्ट है सीबीडीटी। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। सीबीडीटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे काम करता है? आपका इनकम टैक्स एक्ट जो है, हालांकि अप्रैल 1, 1962 से जो है लागू हो गया, केम इनटू फोर्स ऑन एंड फ्रॉम अप्रैल 1, 1962, लेकिन फिर भी उसमें जो है टैक्स रेट्स को लेके, डिफरेंट तरह के टैक्स रेट्स को लेके जो हर साल अमेंडमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हर साल आप देखते हैं कि रेट जो है या टैक्स स्लैब्स जो है गवर्नमेंट बदलती है ना? तो वो कैसे बदलती है? आपका हर साल एक बजट फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। बजट इज द फाइनेंस इज द कहेंगे प्रपोजल। और जब वो बजट जो है, जिसका कि फाइनेंस बिल एक बड़ा एक अहम पार्ट होता है, बजट में फाइनेंस बिल होता है। फाइनेंस बिल इन रेट्स वगैरह को डिटरमाइन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए वहाँ चीज़ें होती हैं कि कितने किस रेट से कौन सा टैक्स इस बार हम लेंगे, चार्ज करेंगे, इम्पोज किया जाएगा। तो जब बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में अगर वो पास हो जाता है, फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट की कंसेंट या कहें कि एसेंट उन्हें मिल जाती है, उसे मिल जाती है, तो वो आपका बिल जो है बन जाता है, वो आपका एक्ट बन जाता है। वो बिल जो है फाइनेंस बिल एक्ट बन जाता है और उसमें तमाम तरह की जो रेट्स को लेके चेंजेस हुए हैं वो सब दिए होते हैं। ठीक है, अब जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको डिटेल में समझते हैं। इट कंटेन्स द प्रोविजंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। इट कंटेन्स द प्रोविजंस, इसमें सारी प्रोविजंस हैं जो कि टैक्सेबल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एक बंदे का कितना टैक्स लायबिलिटी बनेगा उसको लेके प्रोविजंस हैं। टैक्सेबल इनकम कितनी बन रही है उसको लेके प्रोविजंस हैं। टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है उसको लेके प्रोविजंस हैं। प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, किस तरह से असेसमेंट होगा उसको लेके प्रोविजंस हैं। अपील्स, जो अपील पब्लिक कर सकती है, एसएससी कर सकता है, और पेनल्टीज जो गवर्नमेंट इंपोज कर सकती है या सीबीडीटी इंपोज कर सकता है। और प्रोसिक्यूशन, आगे की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई अगर कुछ बनती है तो उन सब को लेके प्रोविजंस आपके इनकम टैक्स एक्ट में 1962 में हैं। ठीक है, अब सीबीडीटी इश्यूज नोटिफिकेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सीबीडीटी वक्त पे आपके नोटिफिकेशंस इशू करता रहता है। सीबीडीटी इश्यूज नोटिफिकेशंस फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इट क्लैरिफाई द डाउट्स रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एक्ट की प्रोविजंस को लेके अगर कुछ डाउट हैं तो उनको क्लैरिफाई भी सीबीडीटी करता है। और एक चीज, डिसीजंस प्रोनाउंस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, बिकम्स लॉ एंड दे आर द बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, एपेलाइट ट्रिब्यूनल्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड ऑन एसएससीज। जो आपका सुप्रीम कोर्ट जो है, वो जो भी डिसीजंस दे देता है वो कानून या लॉ बन जाते हैं और वो कहें कि ऑब्लिगेशन बनाते हैं या कंट्रोल करते हैं डिफरेंट कोर्ट्स को, एपेलाइट ट्रिब्यूनल को, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को और एसएससीज को।
ठीक, तो ये आपका इनकम टैक्स को लेके थोड़ा क्या है इनकम टैक्स और कैसे ये स्ट्रक्चर है इनकम टैक्सेस का, ये हमारी समझ में आ गया। अब हम आगे जो है और बेसिक एलिमेंट्स जो हैं या कहें कि बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको देखेंगे इनकम टैक्स को लेके।